हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। निसंतान होने का दुख तो मैं सहन कर सकती थी, परंतु बांझ होने के तानों को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए प्राण त्यागने चाहती थी। तुम बांझ नहीं हो। हे माता महालक्ष्मी, आपने मुझे सपने में दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया है। मैं उस सपने को आपकी प्रेरणा समझकर ही यहां आया हूं। हे मातेश्वरी, मेरी श्रद्धा है कि ये पिंडियां आप ही का रूप है। अपने इन तीनों रूपों का दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए मां, मुझे अनुग्रहित कीजिए। हे माता महालक्ष्मी, हे माता महाकाली, हे महासरस्वती, हम दोनों आप तीनों के एक साथ दर्शन करके धन्य हो गए मां, धन्य हो गए। इसी के अशुभ चरणों से गांव पर आपत्ति आई हुई है। शीतल ज्वर की महामारी फैल गई है। इसी की गोद की भांति सारे गांव की माओं की गोद उजड़ रही है। बाल बच्चे अनाथ हो रहे हैं। बांझ कहीं की। माता श्री की बातों का बुरा मत मानना। माता महालक्ष्मी कभी तो कृपा करेंगी। श्रीधर और अनुराधा अपने निस्संतान होने की विडंबना को विधि का विधान और माता महालक्ष्मी का कोई रहस्य है, ये मानकर धैर्य से काम ले रहे थे, परंतु वो माता महालक्ष्मी की कृपा से निराश भी नहीं थे। माता कभी तो संतान का वरदान देंगी। हे जगत जननी महामाया, आपके रहते ये कैसी माया है जो इस महामारी ने इस गांव में घुसकर मृत्यु का खेल खेलना आरंभ कर दिया है। इससे हमारी रक्षा कीजिए मां। हमने आपकी पूजा की, प्रार्थना की, यज्ञ किए, आपने हमारी विनती नहीं सुनी मां। हमारी रक्षा कीजिए मां, हमारी प्रार्थना सुनिए मां। वो देखो, वहां पूजन हो रहा है। बस वहीं चलते हैं। वहीं चलते हैं स्वामी। श्रीमान पंडित जी, आप कहां इस निसंतान अशुभ स्त्री को लिए जा रहे हैं? हमें भी माता महालक्ष्मी की पूजा करने दो भाई। नहीं नहीं, यहां अशुभ चरण नहीं रखे जा सकते। कदाचित इसी के अशुभ चरणों के प्रभाव से हमारे गांव में महामारी का आक्रमण हुआ है। सुनो, इन दोनों को निकाल दो यहाँ से। पंडित जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, कृपा करके पूजा और यज्ञ के स्थल से चले जाइए, चले जाइए। जाते हैं, चलो। अनुराधा, धैर्य से काम लो। गांव वालों ने हमें पूजा नहीं करने दी तो क्या हुआ? परंतु हम तो सभी गांव वालों के लिए माता से प्रार्थना करना चाहते थे। अरे वो प्रार्थना तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ? हाँ, माता श्रद्धालुओं की प्रार्थना कहीं भी सुन लेती है। हाँ, उनकी दया तो अनंत है। हे मातेश्वरी, इस महामारी में पता नहीं कितने माता पिता को अपनी संतान से वंचित होना पड़ा, कितनी माओं को अपनी गोद सूनी करनी पड़ी। परंतु माता, हमारी गोद तो पहले से ही सूनी है। माता, आपने हमारी गोद नहीं भरी ना? परंतु माता, हमें इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप चाहेंगी तो मेरी गोद भर ही जाएगी।
इसलिए माता, जिन माताओं की गोद हरी है, उनकी गोद को हरी ही रहने देना। माता, आप तो जगत माता हैं, माँ का दुख जानती है। बिना संतान के जीना तो सरल है, परंतु संतान का सुख भोगकर उसका वियोग सहना बहुत कठिन है माँ, बहुत कठिन है। इसलिए माता, आप हमें संतान का सुख भोगने का अवसर प्रदान करो या ना करो, परंतु किसी माता पिता को संतान का वियोग ना दो माँ, ना दो। माँ, और किसी संतान को माता पिता के वियोग की पीड़ा से बचा लो, बचा लो माँ। हाँ माता, बचा लो माता, बचा लो। जन्म जली अपनी उजड़ी गोद तो हरी नहीं कर सकी, गांव को उजड़ने से बचाने के लिए प्रार्थना करने गई थी। सारे गांव वालों के सामने परिवार की नाक कटा कर आ गई। अब पड़ी है शैया पर आंसू बहाते हुए। अरे गांव वालों का ही भला करना है तो अपनी मनु सूरत लेकर निकल जाए इस गांव से, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ये महामारी इस अशुभ बांझ को अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाती। इसकी जगह मैं होती तो आत्महत्या कर लेती। इसकी जगह मैं होती आत्महत्या कर लेती। इसकी जगह मैं होती आत्महत्या कर लेती। हे भगवती महालक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है। मैं अपने प्राण त्यागने जा रही हूँ। अरे, तुम वहां क्या कर रही हो? कुएं की मुंडेर पर बैठी हो, गिर गई तो? और तुम क्या कर रही हो? कुएं के अंदर कूदने जा रही हो? मेरी बात जाने दो, पर इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम भी इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम अत्यंत नासमझ बच्ची हो। चलो उठो वहां से। मैं तो बच्ची हूँ, पर तुम तो बड़ी होकर भी नासमझी कर रही हो। अच्छा, बातें मत बनाओ, चलो उठो। पहले तुम उतरो। अभी मैं भी उतरती हूँ। क्यों आई थी यहाँ? आत्महत्या करने आई थी ना? आत्महत्या करना पाप है, जानती हो ना? फिर भी तुम पाप करने जा रही थी। मैं क्या करती? निसंतान होने का दुख तो मैं सहन कर सकती थी, परंतु बांझ होने के तानों को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए प्राण त्यागने चाहती थी। तुम बांझ नहीं हो। क्या? तुम्हें संतान अवश्य होगी। सच? अनुराधा! 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 परंतु तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है। तुम हो कौन? तुम मुझे जानती हो पर पहचानती नहीं हो। तुम जो भी हो, मेरे लिए जीवन दायिनी बनकर आई हो। कहते हैं बच्चों में भगवान होता है, तुम मेरे लिए भगवान ही हो, जगत माता लक्ष्मी हो। हे बालिका के रूप में लक्ष्मी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ।
अच्छा, अब तुम घर लौट जाओ। और तुम? मैं भी जाती हूँ। चलो, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। रात के अंधकार में तुम्हें डर लगेगा। मुझे भय कैसा? मैं तो अंधकार की शत्रु और प्रकाश की मैत्री हूँ। मैं जगत स्वामिनी हूँ। जैसे तुम विप्रवर श्रीधर के घर की स्वामिनी हो। अनुराधा! 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 तुम इस कुएं के पास क्या कर रही थी? प्राण त्यागने आई थी तुम? हाँ, परंतु उस बच्ची ने मुझे... हाँ? कौन सी बच्ची? अब तुम्हारे सपने में भी कोई बच्ची आने लगी है? सपने में नहीं, वो सचमुच यहाँ थी। वो यहाँ थी? पर कहाँ गई? वो अकस्मात ही वहां दिखाई पड़ी और अचानक ही लुप्त हो गई। अचानक प्रकट हुई और अचानक ही लुप्त हो गई। नहीं अनुराधा, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। ऐसा तो केवल कोई देवी ही कर सकती है। देवी? हाँ, हाँ, वो देवी ही थी। देवी? उसने मुझे आशीर्वाद भी दिया। उसने कहा मैं बांझ नहीं हूं, मैं मां बनूंगी। और ये भी कहा कि वो संपूर्ण जगत की स्वामिनी है। सच? हाँ। अनुराधा, माता महालक्ष्मी कुंवारी कन्या के रूप में भी दर्शन देती हैं। हो न हो वो माता महालक्ष्मी ही होंगी। वो माता ही थी। हमने उनसे दूसरों की गोद ना उजड़ने की प्रार्थना की थी। कदाचित हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्होंने हमें संतान का आशीर्वाद दिया है। माता महालक्ष्मी की दया और आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो सकता है। माता, अपनी दया हम पर बनाए रखना। अपनी दया हम पर बनाए रखना माता। माता, ममता के फूलों से मेरे खाली आंचल की शोभा अवश्य बढ़ाना माता, अवश्य बढ़ाना। अच्छा, हाँ हाँ। अरे पंडित जी, सारी मिठाई बच्चों में बांट दोगे, हमें मिठाई नहीं दोगे? अरे भाई, मिठाई देखकर हम भी बच्चे बन जाते हैं। बच्चा समझकर ही मिठाई दे दो। अरे दुखी राम जी, दुखी क्यों होते हो? लो, तुम भी मिठाई लो। हाँ हाँ, तुम भी लो। भाई पंडित जी, ये तो बताइए मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो? अब अरे शर्माइए नहीं, बताइए पंडित जी। माता महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है। मेरी धर्मपत्नी मां बनने वाली है। परंतु वैद्य जी ने तो उसे बांझ बताया था। फिर वैद्य जी भगवान थोड़ा ही है कि उन्होंने कह दिया तो मुझे संतान ही नहीं होने वाली। तो क्या भगवान ने तुमसे कहा है कि संतान होगी? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। माता महालक्ष्मी ने वरदान दिया है। सुन लो, सपना देखा होगा। हाँ। संतान का मोह भी मनुष्य को क्या क्या सपने दिखाता है। हे मातेश्वरी, आपने अंधेरे में एक आशा की किरण जगा दी है। मैया, आपने मेरी गोद भरने का आश्वासन दिया है। परंतु माता, हमारी आशाएं अभी तक अधूरी हैं। मैया, मैं कब मां बनूंगी? कब अपनी संतान पर
अपनी ममता की वर्षा कर सकूंगी। वो शुभ घड़ी कब आएगी? हमारी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है जो आप हमसे अभी तक प्रसन्न नहीं हुई है माता? मैया आपकी आज्ञा हो तो हम अपने आंसुओं से आपके चरण धो धो कर पिए। मैया, हमसे जो चाहे सेवा ले लीजिए। प्रलय आने तक हम तो क्या, हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियां भी आपके श्री चरणों में रहकर आपकी सेवा करती रहेंगी। मैया, सेवा करती रहेंगी, सेवा करती। तथास्तु। स्वामी, वो देखिए, वो बालिका जिसे मैंने कुएं पर देखा था। बालिका ना कहो भाग्यवान, बालिका ना कहो। वो तो महालक्ष्मी का स्वरूप है। हाँ, महालक्ष्मी का स्वरूप है। आओ मेरे साथ। मैया कोई छुपा छुपी का खेल खेल रही हैं और शायद वो अवश्य कोई लीला कर रही हैं। मैया, कहाँ हैं आप मैया? वो रही मैया। आओ। आओ, मैया का आदेश है। आओ। स्वामी, लगता है इधर एक गुफा है। मैया अवश्य इसके अंदर गई होंगी। मैया, आ जाओ अनुराधा, आओ, आओ। इस अंधकार में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी विचित्र सी बात है ना कि इस अंधकार में भी हमें भय नहीं लग रहा है ना? आप भय की बात कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ परम शांति का आनंद मिल रहा है। हाँ, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। ऐसा और इतना आनंद तो मुझे आराधना में भी प्रतीत नहीं हुआ था। हाँ, संभल के। अवश्य ही ये कोई अति पावन स्थान है। हाँ, सुनिए, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, मंदिर में घंटियों की आवाज के साथ साथ ओम का जाप भी सुनाई दे रहा है। जैसे कानों में रस घुल रहा हो, जैसे आत्मा तृप्त हो रही हो। देवी महालक्ष्मी हम पर जैसे दिव्य दृष्टि के द्वार खोल रही है ना? हाँ स्वामी। आओ चले उस तरफ, वहां कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए। स्वामी, हाँ? हमें इस पवित्र स्थान से इन सूखे पत्तों और घास फूस को हटा देना चाहिए। हाँ, अवश्य।
परंतु माता कहाँ गई? कदाचित हमें ये गुफा और इन 3 गुप्त निशानियों को दिखाने के लिए ही माता ने हमारा मार्गदर्शन किया। इसका अर्थ ये हुआ कि माता अपना कार्य करके लोप हो गई। हाँ, परंतु माता ने हमें इस स्थान का रहस्य बताया ही नहीं। मैया ने जब हमारा मार्गदर्शन यहाँ तक किया है, तो इस संबंध में आगे भी हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगी। हाँ। चले? चलिए। घर का काम धरा पड़ा है और ये महारानी पता नहीं कहाँ चली गई। आज तो अनुराधा चमत्कार हो गया। ऐसा लगा कि जैसे मैं। अच्छा, तो तुम इसे ले गए थे? किस मंदिर में प्रार्थना करने ले गए थे? किन साधु संतों से आशीर्वाद लेने गए थे? सभी संतों का आशीर्वाद तो निष्फल हो गया। ये बांझ निसंतान की निसंतान ही रही। माताश्री, कभी तो जलीकटी सुनाना बंद करो। आप तो निराश हो गए भगवान से। अरे माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से तुम देखना, एक न एक दिन मैं बाप अवश्य बन जाऊंगा। अरे तू बाप अवश्य बनेगा, पर ये मां नहीं बनेगी। माताश्री, माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से असंभव भी संभव बन जाएगा। अरे मैं तो यही चाहती हूँ। माताश्री, चाहने से कुछ नहीं होता। कभी तो सच्चे मन से प्रार्थना करके देखिए, फिर देखिए आपको अपनी प्रार्थना की स्वीकृति के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। भैरव के अत्याचारों पर अंकुश लगाइए मातेश्वरी। भैरव का जीवित रहना धर्म की मृत्यु के समान है मैया। भैरव, तुम्हारे कुकर्मों का लेखा जोखा बहुत ही भारी हो गया है। वैष्णवी, तुम अपनी बड़ी बड़ी बातों और अपनी शक्ति के प्रदर्शन से मुझे भयभीत करने की चेष्टा व्यर्थ ही कर रही हो। मैं तुम्हें अपने आप में परिवर्तन लाने का एक अंतिम अवसर और दे रही हूँ भैरव। यदि तुम अपने पापी मन का शुद्धिकरण करना चाहते हो, तो त्रिकूट पर्वत पर तुम्हारा स्वागत है। और यदि ये भी नहीं चाहते, तो वापस लौट जाओ। मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगा। तो फिर अब के बाद तुम्हारा हर पग तुम्हें तुम्हारी मृत्यु की ओर ले जाएगा भैरव। वैष्णवी, तुमने अदृश्य होकर मुझसे मुंह तो छिपा लिया है, परंतु मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माया का प्रयोग करते हुए यही मेरे आसपास हो। इसी त्रिकूट पर्वत पर तुम्हारा निवास है, परंतु तुम मेरे सामने नहीं आना चाहते। मैं आ रहा हूँ वैष्णवी। रुक जाओ सुंदरी, रुक जाओ। वासना की आग में अपनी आंखें जला लेने वाले भैरव, तुमने मुझे केवल एक स्त्री समझा है, परंतु सबसे पहले मैं एक माता हूँ, जगत जननी हूँ। देख, देख मैं क्या हूँ। तेरा अंत समय आ गया है भैरव। माता, माता, मैंने संसार की जननी पर बुरी दृष्टि डाली है। मुझे क्षमा करो मातेश्वरी, मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। माता! स्वामी, स्वामी क्या हुआ? कोई सपना देख रहे थे?
हाँ, सपना। सपने में मैंने वो सभी स्थान देखे जहां तक बालिका के रूप में माता महालक्ष्मी ने हमारा मार्गदर्शन किया था। परंतु वास्तव में उन स्थानों का दर्शन कराने के पश्चात माता ने वो स्थान सपने में क्यों दिखाए? माता ने इस बार केवल वो स्थान ही नहीं दिखाए, तो फिर? उन्होंने उन स्थानों का महत्व भी दर्शाया। अर्थात ये कि माता ने उन स्थानों पर होने वाली वो घटनाएं भी दिखाईं जिनके कारण उन स्थानों को महत्व मिला। परंतु स्वामी, आपने जो सपने में घटनाएं देखी वो वास्तविक है, इसका क्या प्रमाण है? अनुराधा, ये तो श्रद्धा की बात है। माता स्वयं सपने में उन घटनाओं में उपस्थित थीं। अच्छा। और मेरी आत्मा को विश्वास है कि ऐसा घटा, और इस बात का प्रमाण हमें उन स्थानों को देखने से मिलेगा और सारी घटनाओं का तालमेल हो जाएगा। अर्थात हम उस पर्वत पर, उस गुफा में फिर जाएंगे? अवश्य जाएंगे। अच्छा। हाँ। जय माता महालक्ष्मी। जय माता महालक्ष्मी। जय माता महालक्ष्मी। जय माता। स्वामी, इस त्रिकूट पर्वत पर तो हम पहले भी आए थे। परंतु इस बार हम मेरे सपने में घटी उन घटनाओं के मुख्य स्थानों को देखने आए हैं। आओ। अनुराधा, ये वही स्थान है। इसी स्थान पर मैंने उस राक्षस को देखा था जो अपने आप को भैरव कह रहा था। अच्छा। हाँ, आओ इधर। वो देखो अनुराधा, उधर। अनुराधा, ये वही स्थान है। इसी स्थान पर माता वैष्णव ने भैरव का वध किया था। तब तो ये ऐतिहासिक स्थान है। ऐतिहासिक भी और धार्मिक भी, क्योंकि माता वैष्णव के रूप में पुण्य ने पाप पर विजय पाई है। धर्म ने अधर्म को परास्त किया था। सत्य है स्वामी। स्वामी, हाँ? मुझे पहले से ही प्रतीत हो रहा था कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। कदापि नहीं, ये पिंडियां ही हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है ये देवियों का रूप है, उनकी निशानियां हैं। परंतु किन देवियों की? जो भी होंगी माता महालक्ष्मी के रूप में होंगी। हे माता महालक्ष्मी, आपने मुझे सपने में दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया है। मैं उस सपने को आपकी प्रेरणा समझकर ही यहां आया हूं। हे मातेश्वरी, मेरी श्रद्धा है कि ये पिंडियां आप ही का रूप है। अपने इन तीनों रूपों का दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए मां, मुझे अनुग्रहित कीजिए। मां, हम पर कृपा करके अपने दर्शनों की वर्षा कीजिए मां, अपने दर्शनों की वर्षा कीजिए। वत्स, मैं देवी महालक्ष्मी हूँ और ये पिंडी मेरी प्रतीक है। और वत्स, मैं देवी महाकाली हूँ। ये पिंडी मेरी ही प्रतीक है।
और मैं महासरस्वती हूँ। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। हे माता महालक्ष्मी, हे माता महाकाली, हे महासरस्वती, हम दोनों आप तीनों के एक साथ दर्शन करके धन्य हो गए माँ, धन्य हो गए माँ, धन्य हो गए, धन्य हो गए। माँ, आपके तीनों स्वरूपों के दर्शन करके हमारी आत्माएं तक अनुग्रहित हो गई हैं माँ, आत्माएं तक अनुग्रहित हो गई हैं। माँ, माँ, हे माँ वैष्णव, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। हम आपकी इस बाल लीला को समझकर भी समझ नहीं पाए माँ। आपने तो अपने नाम का परिचय भी दिया था माँ। फिर भी सांसारिक मोह के कारण हम आपको साधारण बालिका समझ बैठे थे मैया। इस पर भी हमसे कोई भूल चूक हुई हो माँ, तो हमें नादान समझकर क्षमा कर देना माँ वैष्णवी। हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो माँ, हमें क्षमा कर दो माँ वैष्णवी। हमें माँ, यदि हमसे कोई भूल हुई हो, कोई अनादर हुआ हो, तो अपनी संतान समझकर उसे अनदेखा कर दीजिए माँ। आप मेरी संतान ही तो हैं। मैं अपने सभी भक्तों को अपनी संतान मानती हूँ। मैया, 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 आप दोनों में भक्ति भाव इतना कूट कूट के भरा है कि ना आपसे कोई अनादर हो सकता है, ना ही भूल चूक। इसीलिए तो मैंने तुम दोनों को अपना परम भक्त मान लिया है और तुम दोनों को अष्टभुजा रूप में दर्शन दे रही हूँ। मैया, आपकी ममता अपार है मैया, अपार है। आपकी कृपा अनंत है माँ। आप धन्य है माँ, आप धन्य है, आप धन्य है। अपने भक्तों पर ममता की ऐसी वर्षा, आप महान हैं मातेश्वरी, आप महान हैं। मैया, आपने अपने इन तीनों दिव्य स्वरूपों का दर्शन तो दे दिया। इन तीनों दिव्य स्वरूपों की उत्पत्ति के संबंध में हम अज्ञानियों का ज्ञान बढ़ाने की कृपा कीजिए मां, कृपा कीजिए मां। वत्स श्रीधर, पुत्री अनुराधा, अत्याचारी और अनाचारी शक्तियों का दमन करने के लिए मैंने अवतार लिया है। इस स्वयंभू प्राकृतिक गुफा में युगों युगों से मैं तपस्या कर रही हूँ। ये त्रिकूट पर्वत ही मेरा निवास स्थान है और ये तीनों पिंडियां मेरा ही स्वरूप हैं, जिनका दर्शन आपने अभी किया है। जब मैं अवतरित हुई तब परमपिता ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु
और महादेव शंकर इनके गुणों के प्रतीक शुक्ल, रक्त और कृष्ण इन तीनों वर्णों से सुशोभित हुई थी। तब विधाता ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा था, हे देवी वैष्णवी, तुम्हारा नाम त्रिकाल होगा। तुम संसार की सदा रक्षा करोगी। गुणों के अनुसार तुम्हारे बहुत से नाम भी होंगे और रूप भी होंगे। तुम में जो 3 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, इनसे तुम अपने आप को 3 रूपों में विभक्त कर लो। परमपिता ब्रह्मदेव के आदेशानुसार मैंने अपने आप को 3 रूपों में प्रकट किया। श्वेत, रक्त और श्याम रंग से आभायुक्त 3 पिंड निर्माण किए। ब्रह्मदेव के अंश से महासरस्वती, भगवान विष्णु के अंश से महालक्ष्मी, महादेव शिव शंकर के अंश से महाकाली को प्रकट किया। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली मेरे ही दिव्य रूप हैं। जिस प्रकार परब्रह्म परमात्मा एक होने पर भी प्रयोजनवश ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन 3 रूपों में अभिव्यक्त होते हैं, उसी प्रकार मैं भी प्रयोजनवश 3 रूपों में अवतरित होती हूँ। हम तीनों में कोई भेद नहीं है। जो महाकाली है वही महालक्ष्मी है, और जो महालक्ष्मी है वही महासरस्वती है। वत्स श्रीधर, पुत्री अनुराधा, जो लोग मेरी भक्ति करेंगे उन्हें मैं सभी प्रकार के कष्टों और पापों से मुक्ति दूंगी। मैं उनके दुख हरण करूंगी, उनका दारिद्र्य दूर करूंगी, निसंतानों को संतान का सुख दूंगी। माँ, माँ, मेरे भक्त ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, सुख और मोक्ष प्राप्त करेंगे। तुम दोनों ने अनंत श्रद्धा से आंसुओं के जो अनमोल मोती लुटाए हैं, मैं इसको अनुपम भेंट समझकर स्वीकार करती हूँ। मैंने तुम्हें भी अपनी सेवा में स्वीकार किया है, इसीलिए मैंने तुम्हें बालिका वैष्णव के रूप में अपनी बाल लीला से आनंदित किया और इस दिव्य स्थान तक तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। और मैं अब तुम्हारे द्वारा सारे संसार का मार्गदर्शन करना चाहती हूँ। मेरी ये इच्छा है कि मेरे दर्शनों के अभिलाषी भक्त अपनी माता के दर्शनों से वंचित न रहें। मैं अपनी ममता की उन पर वर्षा करके उनके पापों को नष्ट करना चाहती हूँ। हमें आज्ञा दीजिए मातेश्वरी, हम आपकी क्या सेवा करें? हे श्रीधर तथा हे अनुराधा, तुम दोनों को मैंने इस स्थान का महात्म्य बता दिया है। अब तुम गांव-गांव जाकर इस स्थान का महात्म्य बता दो। मैं तुम्हें परम सेवा का अवसर दे रही हूँ, इसे ग्रहण करो वत्स। माँ, माता, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। पालन करेंगे माँ। भाइयों, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ माताओं, मैं सच कह रहा हूँ। माता वैष्णवी ने मुझे सपने में दर्शन देकर त्रिकूट पर्वत के दिव्य स्थान तक हमारा मार्गदर्शन किया था। और वहाँ भी मैया ने हमें दर्शन दिया था। इतना ही नहीं, माता काली, माता सरस्वती और माता महालक्ष्मी ने भी दर्शनों से हमें अनुग्रहित किया है। लगता है ये दोनों पागल हो गए हैं। तुम कहते हो कि तुम्हें माता ने दर्शन दिए। हाँ, कृपा हुई तो माता ने तुम्हें संतान क्यों नहीं दी भाई? भाइयों, माता की कृपा अपरंपार है, आप उसे मत झुठलाइए। हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे पागलपन में नष्ट करें। चलो भाइयों, चलो। रुको भाइयों, रुको। आप सब मुझे पागल कह रहे हैं
परंतु असल में आप सब पागल हैं। मैं निसंतान हूं इसलिए मैं पापी हूं, परंतु अपनी बुद्धि से काम लो। मैंने पाप किया है इसलिए माता की कृपा मुझ पर नहीं हुई है, परंतु आप लोगों ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो चेचक जैसी महामारी गांव के हर घर में घुसकर घर के एक एक आदमी को शमशान घाट तक पहुंचा रही है? बोलो, जवाब दो। पंडित श्रीधर ठीक कह रहे हैं। हम सबने कोई न कोई पाप अवश्य किया है जो हम पर यह प्रकोप टूट पड़ा है। भाइयों, इस प्रकोप से मुक्ति हमें माता वैष्णवी ही दिला सकती है। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। यदि उनके संकेत के पश्चात भी हम माता के संकेतों को नहीं समझेंगे तो हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकेगा। माता की कृपा से लाभ उठाइए, उनकी कृपा से लाभ उठाइए आप लोग। ये उनका वचन है कि अपनी शरण में आने वालों को वो हर पीड़ा से सुरक्षित रखेंगी। कोई आए या ना आए, मैं आपके साथ त्रिकूट पर्वत पर अवश्य जाऊंगी। चलिए पंडित जी। मैं भी चलूंगा। हाँ हाँ, हम भी चलेंगे। मैं भी दर्शन को चलूंगा। मैं भी चलती हूँ। मैं भी चलूंगा। जय माता दी। 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 अरे मैं ठीक हो गया। हाँ, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। 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 माँ, जय माता दी। जय माता दी। मेरी बच्ची ठीक हो गई, मेरी बच्ची ठीक हो गई। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हे माता वैष्णवी, आपने हमें अपनी अनुपम सेवा का अवसर दिया। इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं माता। कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए। मातेश्वरी, हमारे द्वारा आज आपके हजारों तो कल लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को आपके दर्शनों का लाभ मिलेगा माता। हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों की झोलियां इस पुण्य से भरकर छलक जाएंगी माते, छलक जाएंगी। अनुराधा, तुम्हारी झोली पुण्य से तो भरेगी ही, परंतु अब तुम्हारी गोद भी खाली नहीं रहेगी। मेरे आशीर्वाद से अनंत रूप से तुम्हारे पुत्र और फिर उसके पुत्र के रूप में मेरी सेवा करेगा। इसी प्रकार तुम्हारी पीढ़ियां निरंतर मेरी सेवा का फल भोगती रहेंगी। मेरा निवास त्रिकूट पर्वत पर रहेगा और मैं श्रद्धालुओं का उद्धार करती रहूंगी। तथास्तु।